सबको आई थिंक टू एन एक्सटेंट कभी आपके मन में भी आया होगा, मेरे मन में भी, जो भी देख रहा है सुन रहा है या जो भी इस वक्त है सोसाइटी के अंदर, दैट इज ओवर थिंकिंग। कुछ ना कुछ आप या तो आगे का सोच रहे हैं या कुछ ना कुछ आप पास्ट का सोच रहे हैं। आई थिंक उसमें भी ये सिंपैथेटिक वाला रूल मे बी दैट अप्लाइज हियर ऑल्सो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी लाइक जब आप कुछ सोच ही ना रहे हो, यू कीप कॉन्स्टेंटली, तो दैट इज हाउ द ब्रेन इज फंक्शनिंग सिंस एजेस। यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी। ओके। क्योंकि क्या होता है, यू आर लुकिंग फॉर थ्रेट। जैसे मैंने कहा, अगर आप सिंपैथेटिक में हो तो आप थ्रेट ढूंढ रहे हो। नाउ सपोज आपको अगल बगल में कोई थ्रेट मिला नहीं, तो आप कहाँ जाओगे? ओवर थिंक करोगे। हाँ, तो आप या तो पास्ट में जाओगे, ओके, आपके मेमोरी में, हाँ, कि उसने इस वक्त ये कहा था, ये हुआ था, या आप प्रोजेक्ट करोगे फ्यूचर में कि अगर ये हुआ तो, इसने ये कहा तो, ये छोड़ के गई तो यू आइदर प्रोजेक्ट योर एंग्जाइटी इनटू द फ्यूचर और यू विल ड्रॉ योर सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फ्रॉम द पास्ट। तो अगर आप सिंपैथेटिक में हो तो देयर आर अ फ्यू क्लूज। जैसे द मोर एंग्शियस यू आर, द मोर इनसिंपैथेटिक यू आर, द लेस यू विल बी एबल टू सिट स्टिल। आप ऐसे आराम से बैठ नहीं पाओगे, आपका हाथ पैर हिलते रहेगा। योर आईज विल कीप फ्लक्चुएटिंग। जैसे अगर आप खुद के आईज को नोटिस करो, अगर आप वो सब जगह घूम रहा है, थोड़ा सा है, यू आर इन सिंपैथेटिक, काम डाउन। आपकी ब्रीदिंग विल बी फास्टर, यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ डीप ब्रेथ। आप ऐसे अंदर बाहर वैसा वाला ब्रीदिंग होगा। एंड योर थॉट्स विल बी रेसिंग। आपका थॉट एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के लिए जंप करेगा, आप किसी एक थॉट पे रुक नहीं पाओगे। सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ बीइंग इन हाइपर सिंपैथेटिक स्टेट या एंग्जाइटी। इज देयर एनी वे, इसका कोई रास्ता है, कोई क्योर है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस स्टेट ऑफ माइंड को? 100% है। ओके। सो ये मुझे क्लियरली बताना है कि अगर कोई इस स्टेट से गुजर रहा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत पुराना सिस्टम है, आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले ब्रेन बना ही ऐसा, ब्रेन बना ही ऐसा है। ब्रेन को लग रहा है कि इससे तुम्हारा भला हो रहा है। ओके। सो ब्रेन इज वायर्ड टू थिंक कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू सर्वाइव। अभी बेचारा क्या करे, इतना ट्रॉमा से गुजर गया है वो, इतने मिलियंस ऑफ इयर्स के एवोल्यूशन के वजह से, कि वो ऐसे वायर हो गया है। अब हमारा काम है उसको शांत करना, सिखाना कि भाई यू आर नॉट लिविंग इन द जंगल, आपका एक्चुअली कोई डेंजर में, यू आर नॉट इन एनी डेंजर। सो द वे आउट ऑफ इट इज टू गो इनटू पैरासिम्पैथेटिक, टू कन्विंस योर ब्रेन दैट you are not in danger. There are two ways to do it, and you can think of it as bottom up and top down. Okay. तो अगर आप सोचो कि ब्रेन है, ऊपर थॉट्स है और नीचे आपका बॉडी है, तो there are two ways of doing this. एक है आपका थॉट्स को चेंज करो, तो यहां पे आएगा तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग, तुम्हारा इंटेंशन सेटिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT जो बोलते हैं। These are all ways of changing your thoughts ताकि योर ब्रेन काम्स डाउन। दूसरा होता है बॉटम अप, मतलब बॉडी को चेंज करो ताकि माइंडसेट चेंज हो जाए। यहां पे आता है तुम्हारा डीप ब्रीदिंग, तुम्हारा योगा, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, माने जैसे शवासन या प्राणायाम हो गया। ऑल दीज टेक्निक्स आर अ वे ऑफ टीचिंग योर बॉडी टू काम डाउन, so that your body will tell your brain that listen, everything is okay. Both of these things are useful. Actually दोनों करना चाहिए।